दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। दर्शकों, मान लो आपके ऊपर सूर्य की महादशा चलती है। सूर्य एक आग का गोला प्लेनेट होता है। यह पृथ्वी को प्रभावित करता है, यह सभी ग्रहों को प्रभावित करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यह पृथ्वी को प्रभावित करता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण हमारा जिंदगी का सिस्टम चलता है और साथ में इन दोनों को ग्रहण लगाने वाला केतु अगर आ जाए कुंडली के अंदर तो आपकी जिंदगी में इसका क्या असर होता है, आज हम ये जानकारी देंगे। बताएंगे आपको, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है, इन कुंडली के अंदर 12 लगनें होती है। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल सूर्य का मित्र है, मंगल चंद्रमा का मित्र है, मंगल केतु का शत्रु होता है। आपकी मेष लगन की कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का होकर के बैठ जाता है। यहां पर ये आपके एजुकेशन का लॉर्ड है। इसका मतलब आपकी एजुकेशन काफी अच्छी रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव सीधा सूर्य के ऊपर आना, सूर्य के साथ बैठना तो ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको बीपी की शिकायत है, आपको शुगर की प्रॉब्लम रहती है या आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप साथ में एक पहन सकते हैं माणिक और मोती, और साथ में आपको केतु की पूजा करनी चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इससे आपकी जिंदगी में केतु की महादशा में या केतु के अंतर्दशा में या केतु के प्रत्यंतर दशा में आपको बेनिफिट इसके मिल सकते हैं। सूर्य चंद्र केतु दूसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य आंख का कारक है और चंद्रमा भी आंख का कारक है, और केतु सर्जरी का कारक है, ऑपरेशन का कारक है। यहां पर आपकी आंखें तकलीफ में आ जाएंगी और आपको कुछ सर्जरी होने का योग बन जाएगा। इसको रोकने के लिए आपको एक मोती धारण करना चाहिए और केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको ये तकलीफ ना दे सके। सूर्य चंद्र केतु तीसरे भाव में बैठे हैं तो यहां पर आपको पराक्रम तो मिलेगा, लेकिन सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके मन में तनाव और भय बना रहेगा। टेंशन का माहौल आपको रहेगा। आपकी कोई चीज ढंग से हो नहीं पाएगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि से यहां पर 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस रहेगा। चौथे भाव में सूर्य चंद्र केतु बैठे हुए हैं। चंद्रमा अपने घर में है, सुख साधन देना चाहता है, लेकिन चंद्रमा चौथे भाव में अच्छा फल नहीं देता। यह जल का भाव है। यहां सूर्य के बैठने के कारण, केतु के बैठने के कारण आपको तकलीफ आ जाएगी, मानसिक तनाव रहेगा, छाती में तकलीफ होगी, गले छाती में प्रॉब्लम रहेगी, टीबी की बीमारी हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको रोकने के लिए आपको एक मोती धारण करना चाहिए, उसके पहनने से आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष के अंदर कोई भी अगर आप उपाय करते हैं तो उससे बेनिफिट्स आपको जरूर मिलते हैं, और ज्योतिष एक ऐसा इंडिकेशन विज्ञान है जो जिंदगी जीने की राह देता है आपको। कितने लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते, इसके ऊपर लांछन लगाते हैं। ज्योतिष अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। यह रेडिएशन का विज्ञान है, किरणों का विज्ञान है, जिसके कारण हमारी दिमाग, बुद्धि और वाणी चलती है। सूर्य चंद्र केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो गर्भपात होना, हार्ट की प्रॉब्लम आना, किसी बच्चों को चोट एक्सीडेंट लग जाना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। अगर किसी इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप माणिक पहनिएगा और केतु की पूजा करें, केतु के मंत्रों का जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य चंद्र केतु छठे भाव में बैठे हैं, मानसिक तनाव आपको बना रहेगा, टेंशन रहेगी, आपको डिप्रेशन रहेगा, मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मोतियों की माला पहन सकते हैं, चंद्रमा का नख धारण कर सकते हैं, सफेद कपड़े पहन सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो बुरे ग्रह आपको तकलीफ दे रहे हैं उनकी अगर आप एक पूजा कराते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। सूर्य चंद्र और केतु अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, विदेश स्थान का होता है, वहां पर सूर्य नीच होकर के बैठा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लव मैरिज या मैरिज में ब्रेक आ जाएगा। सूर्य एक तलाक वाला ग्रह होता है, ये अग्निकारक ग्रह है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन को तोड़ देता है। इसको बचाना है तो आपको एक मोती पहनना चाहिए, साथ में एक हीरा भी पहनना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करें और केतु की पूजा कराते रहें तो आपकी जिंदगी में कुछ सुधार हो सकता है।
अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव परेशानी का होता है, टेंशन का होता है, तनाव का होता है, यहां चंद्रमा नीच हो गया है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको डिप्रेशन आएगा, मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, मन में भय रहेगा, आप साइकिक हो सकते हैं, किसी चीज को बार बार आप धोते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, आपको इस तरह की तकलीफ आ सकती है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ रहती है, आपको मिर्गी के दौरे हैं, डिप्रेशन रहता है, या हाथ धोने की बीमारी है, या कोई भी इस तरह की तकलीफ है, तो यहां चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा जितना मजबूत हो जाएगा उतनी आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है। अन्यथा कई बार यहां मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, क्योंकि मन जब कमजोर हो जाता है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में आप मोती धारण करेंगे, लाभ मिलेगा। सूर्य चंद्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं तो पिता को हार्ट की प्रॉब्लम आती है या हार्ट की सर्जरी होती है। अगर आप किसी हार्ट से संबंधित तकलीफ से पीड़ित हैं तो आपको माणिक पहनना चाहिए, साथ में एक मोती भी पहनना चाहिए। इसके अलावा आप एक मूंगा भी पहन सकते हैं। मूंगा और मोती पहनने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब जो होता है वो ठीक होगा, और हार्ट के ऊपर जो केतु का इफेक्ट होता है वो यहां माणिक से कंट्रोल हो सकता है। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र केतु कर्म भाव पर बैठे हैं तो यहां आपको सरकारी नौकरी में बाधा पैदा करेंगे। सरकारी नौकरी में कोई तकलीफ ना आए तो आप यहां मोती पहनिएगा, सूर्य चंद्र की यहां पूजा करेंगे तो लाभ मिलेगा, और साथ में केतु की पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्य चंद्र केतु 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ में दिक्कत आती है, बड़े भाई के साथ तालमेल आपका डिस्टर्ब रहेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। सूर्य चंद्र केतु अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो 12वें भाव खर्च का होता है, पुलिस केस मुकदमे का होता है, शत्रु बाधा का होता है, खर्चे ज्यादा होंगे, पुलिस केस मुकदमा आपके ऊपर होगा, टेंशन आपको रहेंगी, तनाव आपके ऊपर रहेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए आप सूर्य और केतु की पूजा कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप किसी चीज से पीड़ित हैं, आपका बिजनेस नहीं चलता, काम कारोबार में आपको दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में जब से आप आए हैं, नया घर लिया तब से बीमारी रहती है, तो ये दोष हो सकते हैं। इन दोषों की समस्याओं के लिए आप हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं 1 से 20 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 21 लखनऊ, 22 पटना, 23 कलकत्ता, 24 टाटानगर, 25 रायपुर, 26 नागपुर व 27 से 31 जनवरी तक मैं बंबई में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56।